श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे भक्त का अनुभव बताने जा रहा हूँ जो अनुभव आपको लगेगा छोटा है, लेकिन उनका पहला अनुभव और बहुत बड़ा अनुभव। जब वो छोटी क्लास में पढ़ते थे, वो और उनकी मम्मी उनके घर में सभी हनुमान जी की पूजा करते थे। ठीक है, तो परहेज भी जाहिर सी बात है सब करते होंगे, अभी तक करते हैं। तो उनका कहना ये है कि जब वो हनुमान जी की भक्ति करते थे, बिल्कुल पागलों की तरह भक्ति करते थे। संकट मोचन हनुमानाष्टक बहुत पढ़ते थे, संकट मोचन हनुमानाष्टक बहुत पढ़ते थे। एक बार का समय है जब वो रात को सोए थे, संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ के ही कई बार पाठ करते थे। पढ़ के जब वो सोए थे तो वो रात को देखते हैं बजरंगबली साक्षात उनके कमरे में आ गए। तो कमरे में जब वो आ गए हैं तो ये उठे हैं, इन्होंने देखा है और ये चौपाई पढ़ रहे हैं। कौन सी? सॉरी, पहले इनको मूर्ति रूप में दिखे हैं, मूर्ति रूप में आए हैं पहले बजरंगबली, और ये चौपाई पढ़ रहे हैं उनके चरणों में बैठ के। हनुमानाष्टक की आखिरी चौपाई है ना, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हो हनुमान महाप्रभु जो को संकट होए हमारो। इतना कहते ही हनुमान जी की जो मूर्ति दिख रही थी इनको, उनकी पलखें चलने लगी और वो जागृत मूर्ति हो गई। जागृत मूर्ति होने के बाद वो हनुमान जी का रूप ले लिया उस मूर्ति में, और ये साक्षात बिल्कुल लेट के प्रणाम करते ना, ऐसे वैसे प्रणाम किया। बजरंगबली महाराज आप आ गए प्रभु दर्शन देने के लिए। इतना बोल के इनकी आँख खुल गई और पसीना पसीना हो गए, पसीना पसीना, और इतना अच्छा लगा। 2-3 दिन 4 दिन का बहुत अच्छा लगा। इस तरह के कई अनुभव इनको हुए। इनकी मम्मी जी पूजा करते हैं, इनकी मम्मी जी को भी कई बार पूजा करते हुए अनुभव हुए हैं। राम जी सीता जी की शादी देख रही हैं, हनुमान जी चलते हुए उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो मेन जो बताने का ये अनुभव है, मतलब वो ये है कि पाठ हनुमानाष्टक आप कभी पढ़ते भी नहीं होंगे। आप हनुमान जी के मंत्रों की तरफ भागते हैं, हनुमान चालीसा की तरफ भागते हैं, बजरंग बाण की तरफ भागते हैं, लेकिन ये हनुमानाष्टक पढ़ा इन्होंने। हनुमानाष्टक के जरिए ही इनको दर्शन है। मैं कहता हूँ बजरंग बाण की जब बहुत ज़रूरत हो तब पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। नहीं तो हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा से ही सारे काम हो जाते हैं। बजरंगबली इस तरीके से दर्शन देते हैं, जिस समय दर्शन देते हैं थोड़ा भय भी लगता है और पसीने भी आते हैं और खुशी भी होती है, और हम चरणों में पड़ जाते हैं। और वो ऐसे दर्शन देते हैं कि हमें लाइफ भर याद रहते हैं। हमारे शरीर में, हमारे आसपास इतनी मलिनता और गंदगी है कि वो साक्षात आंखों से दर्शन नहीं दे पाते हैं। चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन हम इतनी भक्ति नहीं कर पाते कलयुग में रहकर। लेकिन हमको स्वप्न में ही एक ऐसे आयाम के जरिए हनुमान जी ऐसे दर्शन दे देते हैं अपने भक्त को कि हमें इतना याद रह जाता है कि हाँ, हमें किसी दिन किसी समय दर्शन हुए थे, और ऐसी छाप हमारे माइंड पे छप जाती है। दर्शन कई होते हैं, लेकिन एक स्पेशल वाले जो दर्शन हो जाते हैं ना हनुमान जी के, वो ऐसे होते हैं। इनकी दिमाग पे उनकी छाप छपी हुई है। इन्होंने मुझे बताया कि भैया सबसे पहला सबसे गजब का अनुभव मुझे ये हुआ था, आज तक भी वो सब याद है। जब हनुमान जी की मूर्ति जागृत हो गई, हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए, और मैं चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा उनके, और प्रणाम करते करते मेरे पसीने छूट गए और एकदम से मेरी आँख खुल गई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप सब भी हनुमानाष्टक को छोटा ना समझें, उसका पाठ किया करें, बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि मंत्र से ही खुश होंगे हनुमान जी महाराज, आपके सच्ची भक्ति और श्रद्धा से खुश होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बजरंग बाण पढ़ लेता हूँ मैं। कुछ कहते हैं मुझसे छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उनको बजरंग बाण पढ़ लूँ क्या? चलो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, सिर्फ हनुमानाष्टक पढ़ो। तो इस अनुभव के जरिए आपको मालूम चला होगा कि एक हनुमानाष्टक में भी इतनी शक्ति होती है जब आपका मन सच्चा साफ होता है। तो ये अनुभव कैसा लगा इन भैया का आपको, मुझे ज़रूर बताना। इनका नाम सचिन कुशवाहा है और मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।